हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा सेकंड मोटिवेशन वीडियो और इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आज के स्टूडेंट्स लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं कर पाते हैं और लास्ट में अपने आप से पूछते हैं, कोसते हैं अपने आप को कि मैंने ऐसा पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, लेकिन रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा है, ये जानने की कोशिश नहीं किए और वो अपने आप को बुरी तरह से कोसते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताता हूँ रीज़न कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या उनसे चूक होती है, वो जानते हैं क्या रीज़न है। तो रीज़न ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट जब मेहनत करता है वो किताबें खोल के बैठता है। किताबें खोलने के बाद जिस टॉपिक को या फिर जिस चैप्टर को वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो सबसे बड़ा बात उस चैप्टर को पढ़ने के लिए उससे फोकस करना होगा। और जब आपका दिमाग एकदम फुल्ली फोकस्ड होगा उस पॉइंट पे, उस टॉपिक पे, तो आपके दिमाग में वो सारी बातें अच्छे से आ रही होंगी और आपको समझ में भी आ रहा होगा वो टॉपिक। लेकिन जब आपका माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर आप बुक यहाँ खोल के हैं और आपका दिमाग कहीं और है। तो उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ करना है। आप टॉपिक को जब पढ़ रहे होंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप माइंड में इमेजिन करिए। जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में इमेजिन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इमेजिन करके आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में हर बात अच्छे से दिमाग में आ जाएगा और उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपके दिमाग में कोई असर नहीं होने वाला, कुछ जानकारी आपको पता नहीं चल पाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको कुछ दिमाग में आ भी रहा है। लेकिन अगर आप इमेजिन करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में अटेगा, उस टॉपिक के बारे में आप कभी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। बट अगर आपका माइंड डाइवर्ट है, बुक खोले हुए हैं आप यहाँ पे, आप 2 घंटा नहीं, आप 20 घंटा भी बुक खोल के बैठे और आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं या 20 घंटा। बस आप सिर्फ इतना जानिए कि जब आप कोई भी टॉपिक को, पढ़ाई को अगर आप कर रहे हैं उस टाइम, तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलना चाहिए। इमेजिन करके पढ़ें। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है तो वो बहुत कम होता है। एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किया जाता है आपके क्लास में, तो आपके नोट्स कितने होते होंगे, 2-3 पेजेस। लेकिन अगर आप एक बार में 10 पेजेस का तैयारी कर रहे हैं और आप 2 पेजेस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या आसान लगेगा 2 पेजेस की तैयारी करने में। लेकिन ऐसा स्टूडेंट करता नहीं है। स्टूडेंट क्या करता है, आज की पढ़ाई को पेंडिंग डाल देता है, फिर कल की पढ़ाई को पेंडिंग डाल देता है, फिर तीसरे दिन की पढ़ाई को भी पेंडिंग डाल देता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो एग्ज़ाम नज़दीक आने के बाद वो रात दिन जग कर पढ़ाई किए जा रहा है और उसके दिमाग में इमेजिनेशन वो पढ़ाई को लेकर नहीं है, उस टॉपिक को लेकर नहीं है। वो पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में एग्ज़ाम को लेकर टेंशन बना हुआ है। एग्ज़ाम को लेकर वो टेंस्ड है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। इमेजिन दिमाग में उसके आना चाहिए कि टॉपिक क्या है। और अगर आप इमेजिन नहीं कर रहे हो और टेंस्ड हो तो वो पढ़ना बेकार है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आप जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाई किए हो क्लास में, उसको एक बार घर में आके रिवाइज़ कर लो और सेकेंड टाइम आप जब उसको बिना देखे दूसरे कॉपी में उसके बारे में लिखने की कोशिश करो तो वो आपके दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए सेट हो जाता है। आप उसके बारे में कभी भूल नहीं सकते। वो आप एग्ज़ाम में भी बिंदास होकर लिखोगे और आप अच्छा नंबर ला सकोगे, रिज़ल्ट आपका अच्छा हो सकेगा। तो इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन स्टूडेंट वैसा करता नहीं है। स्टूडेंट को हर दिन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हर दिन उसको ऐसा तैयारी करना चाहिए कि उसका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम हो, तभी वो अच्छा रिज़ल्ट ला सकता है। लेकिन ऐसा हर स्टूडेंट करता नहीं है और बाद में खुद को कोसता है कि मेरी पढ़ाई में क्या कमी है। वो तैयारी ही ठीक से नहीं कर पा रहा है। आप अपने आप को समझिए कि आप कर क्या रहे हो, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो
और किस तरह से तैयारी कर रहे हो। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, तैयारी करना और एक पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के लिए आपके पास साल भर का टाइम है, तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 3 महीने पहले जुट जाओ तैयारी में एग्ज़ाम के लिए, लेकिन पढ़ाई तो पूरा साल भर करना होता है। आप पढ़ाई करिए साल भर, लेकिन तैयारी करिए जम के 3 महीने एग्ज़ाम से पहले, और पढ़ाई के साथ तैयारी, तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग करते हैं कुछ और, इमेजिनेशन करके पढ़ाई नहीं करते। जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो घर में आके रिवाइज नहीं करते, किसी दूसरे कॉपी में वो नोट्स को आप अपने बिना पुराना जो लिखा हुआ है उसको बिना देखे दूसरे कॉपी में आप नोट्स बनाना नहीं जानते, वो नोट्स नहीं बनाते आप। और अगर आपको कहीं लग रहा है कि ये नोट्स मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो जब आप जहाँ पे रुक रहे हो, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो वहाँ पे रुक जाइए और आप अपना पुराना जो क्लास में आपने नोट्स बनाया है वो नोट्स को देखें, और फिर एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। वो नोट्स देखने के बाद फिर आप उसको लिखने की कोशिश करिए, आपका फिर से वो रिमाइंड हो जाएगा, दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। जो टॉपिक सेट हो गया, आप बिना झिझक के, बिना आप हिचकिचाहट के आप एग्ज़ाम में उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और वो आपको कहीं भी किसी भी समय कोई भी आपसे अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं और आपका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो पढ़ने का तरीका ये हुआ कि आपको पढ़ना कैसे है, आपका माइंड कहाँ पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप किताब खोल के बैठे हैं 4 घंटा, 5 घंटा या 10 घंटा या 20 घंटा, तो वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आप इमेजिन करके पढ़ रहे हैं, आपका माइंड कहाँ है। आपका माइंड, किताब यहाँ खोल के बैठे हैं और माइंड कहीं और है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो फिर पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रह जाएगा आपका। आप पढ़ ही नहीं पाओगे, उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे, और आपके दिमाग में कुछ सेट नहीं होगा कि आपने पढ़ाई क्या किया है, तो आपका रिज़ल्ट ख़राब आएगा। और आप अगर फोकस करके 2 घंटा ही पढ़ते हैं तो 2 घंटे में जितना फोकस करके आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में अच्छे से सेट रहेगा और एग्ज़ाम आप अच्छे से कर सकते हैं और आपका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से पढ़ाई करें, और आपके लिए जो मैंने बोला है उस पे आप अटल रहें, डटे रहें, पढ़ाई करें ढंग से, फोकस होके। आप माइंड डाइवर्ट कहीं और ना करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे ही आपका फोकस होना चाहिए, और आप रिवीजन करें जिस ढंग से मैंने बताया है कि आप क्लास में जो नोट्स लिख के आए हैं उसको आप उस सेम डे, जिस दिन आपको क्लास में कुछ पढ़ाया गया तो सेम डे आप घर में उस चीज़ को रिवाइज़ करें। सेम डे, ये नहीं कि कल, ये नहीं कि परसों, सेम डे आप रिवाइज़ करें तो आप कभी भूल नहीं सकते। और उससे भी ज़्यादा आपको और अच्छे तरीके से करना है तो आप उस नोट्स को बिना देखे आप अपने तरीके से पहले दूसरे कॉपी में लिखने की कोशिश करें, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार आप नोट्स को देखें और फिर भी बिना देखे लिखने की कोशिश करें। तो ये हुआ अच्छे से पढ़ाई करने का तरीका, जिसके वजह से आप पढ़ सकेंगे अच्छे से और समझ सकेंगे और आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेकर। मोटिवेशनल वीडियो मेरा इस चैनल पे आता ही रहेगा, और आप लोगों का प्यार चाहिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।